गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मेरा काम चल रहा है गाइस। मैंने सिर्फ आवेश को बोली थी कि दूध गर्म करने के लिए रखना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा दूध वगैरह पिला देंगे। तो आवेश ने डबल काम लगा दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही रख देती तो अच्छा हो जाता। मैंने यहाँ का पूरा पार्ट क्लीन कर दिया है। अब ये वाला क्लीन करते हैं, बर्तन धोते हैं, देन ये लोगों को फ्रेश करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पूरा काम फिनिश हो जाएगा। आंटी आके झाड़ू पोछा पूरा कर देंगे, क्लीन वॉशरूम वगैरह और रूम वगैरह की हालत कुछ ऐसी है। सब क्लीन करते हैं, सब घड़ी करके फोल्ड करके रखना है चीज़ें, उसके बाद बनते हैं। सारा काम फिनिश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। किचन भी पूरा हो गया है, रूम हॉल एवरीथिंग। ओके, आप जा रहे हो नानी पास? गाइस मैं और आवेश जा रहे हैं किसी काम से बाहर, इमरजेंसी है इसलिए जा रहे हैं। बच्चों को दोनों को मम्मी के पास छोड़ दूँगी एंड पता नहीं क्या चल रहा है, बट देखते हैं अभी क्या होता है, बाद में अपडेट दूँगी। समाविया ने बटन ऊपर का प्रेस कर दिया, 9th फ्लोर पे जाएगी अब लिफ्ट, उसके बाद आएगी नीचे वापस। तो ये पता नहीं क्या है, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसे ही मतलब पूरा अनबन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी भी इस वक्त भी ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और थोड़ी सी मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ। बर्तन प्रेस किया है, बंद हो जा भाई, पहले ही लेट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ब्ला 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 ब्ला, तो सारी चीज़ें मैं वक्त आने पे बताऊंगी। अभी चलते हैं। अब इस नीचे वेट कर रहे हैं। बच्चों की तबीयत का अपडेट ये है कि थोड़ी बहुत ठीक है, मेडिसिन वगैरह दे दी है और आज भी मैंने काफ़ी दिनों बाद उनको नहलाया है। तो ये सारी बातें आगे बाद में, अभी लिफ्ट में कोई आएगा तो मैं आपको थोड़े टाइम दे देती हूँ। चलो। जो मैनेजर है ना, उनको कॉल कर करके परेशान हो गया। अब ना ही कोई आता है वहाँ से ले जाने के लिए। उन्होंने सर ने मेरे को बोले कि ठीक है, तुम नए लोकेशन पे जा रहे हैं तो उधर चले जाओ, मैं वहाँ एक बंदा भेजता हूँ। उन्होंने किसी को नहीं भेजा और अभी आप वो इसमें अबे बैठ पटाखे स्टार्ट हो गए। आवेश आज की और कल के लिए लो दो। कौन सा सिरफ था? क्या पता, पूछो उसको, ज़रूरी है क्या दवाई है। दवाई तो कल तक के आ जाएगी ना, मतलब अपन देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये सारे दवाई नहीं चाहिए, बट इमरजेंसी में जो भी है ले रहे हैं। ऐसा मत कर, एक हफ्ता बोले तो एक हफ्ता ठीक है, चल ले ले। क्यों ऐसा करती है? हाँ ठीक है ठीक है। आज और कल पेन कम हुआ ख़त्म, बढ़ेगा और इतू के इतना होगा तब जाने का फिर वापस। बस फॉलो करना, 5 दिन बोले तो 5 दिन पूरा फॉलो कर उसको। मेडिसिन यार, हम लोग जो काम से गए थे ना, पहले तो मैं इतनी छिड़छिड़ी हुई हूँ कि हम जो काम से गए थे वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड हमारा टाइम वेस्ट, पूरा दिन वेस्ट हो गया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। प्लस बच्चों के मम्मी के पास छोड़े थे, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब। मतलब मेरा एक आज का पूरा शेड्यूल था जो कि पूरा हिल गया, मतलब बिल्कुल ऐसा बेकार सा दिन गया है। और बस यही, इसीलिए मुझे चिड़चिड़ हो रहा है। अब यहाँ से मेडिसिन लेते हैं और घर जाते हैं। घर पे भी मुझे नहीं जाना था, मेरे इतने काम पेंडिंग थे ना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था मेरा, उसके लिए मैं नहीं गई। लेकिन वो काम हो गया, बट उसके लिए मुझे जाना था और मुझे वो शूट करना था प्रॉपर। बट वो मैं अभी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, वो वक्त आने पर शेयर करने वाली थी, लेकिन उसका भी कुछ शूट नहीं हुआ। मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि यार चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हो रही, लेकिन मैं ये भी पॉजिटिव सोच रही हूँ कि ठीक है चलो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो बस जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है बोल कर मैं सारी चीज़ें आगे मतलब ये करी हूँ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बट इट्स ओके। चिड़चिड़ भी मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं उसकी वजह से ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग स्किप हो। और मेरा जो रूटीन है अभी आगे का, और अभी तो शाम होने आई है, लेकिन आगे भी मेरी चीज़ें मैं टाइम से फॉलो करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ उस चीज़ के लिए भी। और मेरी रील भी कुछ शूट नहीं हुई है। मैंने पूरा माइंड से रखा था कि मेरे को शूट करना है, बट वो भी नहीं हुआ है। तो बस यहाँ से घर चलते हैं, बच्चों को लेते हैं, और आगे का मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या चल रहा है लाइफ में मुझे वो भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है, और पूरी जो मेरा जो रूटीन है, पूरा मेरा जो बनाया हुआ चीज़ें है कि मुझे ये करना है, पूरा हिल रहा है। मतलब कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, बस वही डिस्टर्बेंस चल रहा है। और
कुछ नहीं हुआ, दिमाग ख़राब है। बंदा किससे बात करते खड़ा है यार, पता नहीं किससे बात कर रहा है। जल्दी 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 बोलिए ना, वो सिर्फ 3 दिन की है। चलेगा। वो बोला कि वो क्रीम तो है 10 दिन लगाने की क्रीम, गोली 3 टाइम गोली है, सुबह दोपहर शाम। तो बोले अभी 10 गोली देता तो 3 दिन का हो जाएगा, मतलब कि आज एक खाएंगे तो और आगे के 3 दिन तो वो ख़त्म हो जाएगा पैकेट। और ये दिया आविया, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड गर्ल। समाविया इतने अच्छे से साइकिल चला रही, वेरी गुड वेरी गुड। आयरा को लेकर यहाँ पे बैठी हूँ एंड आवेज और समाविया दोनों साइकिल के इधर गए। गुड गर्ल, अच्छे से चलाओ, सामने देखो वरना ठोक दोगे। 1-2 बार ठोक रही है मुझे नहीं पता था इतने अच्छे से कि समाविया चला लेगी, लेकिन अभी अच्छे से बिल्कुल हैंडल कर रही है और उसको आ रहा है। यहाँ पे इसकी जो छोटी सी साइकिल थी वो हम लोगों ने कोकन में दी है, मतलब कोकन लेकर गए कि वहाँ पे बच्चे रहेंगे तो वहाँ पे भी चलाएंगे। और मुझे उसको थोड़ी सी बड़ी साइकिल लेनी है, जैसे वो अभी चला रही है वैसी वाली। तो अभी वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है और फिर वैसी लेते हैं साइकिल, क्योंकि वो थी वो काफ़ी छोटी थी, फिर वो आयरा के लिए रखो और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता नीचे लेकर जाने का अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं खुद ही इतनी एकदम ऐसे वो है, एकदम नेगेटिव चल रहा है अभी सब कुछ। तो इंशाल्लाह हो जाएगा पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे समाविया को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने उसको कभी सिखाया नहीं है, वो खुद से ही सीख रही है और खुद से ही चला रही है। तो वो भी एक अच्छा लग रहा है। और मेरे हेल्थ के रिलेटेड अपडेट ये है कि कहीं यार मेरे पास ना बोलने के लिए बहुत कुछ है और सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि मैं शेयर करूं, लेकिन वो अभी सही नहीं है। और फिर सब सारे जितने भी इवन अभी आवेज़ भी मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग छोड़ दो, क्योंकि बच्चों को नज़र हो रही है, बुखार हो रही है, अपने झगड़े चल रहे हैं और कलेश चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लाइफ में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होती रहती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग में ऑलमोस्ट 3-4 साल दिए हैं अपना टाइम, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इसमें। पहले वाला चैनल पूरा मोनेटाइज हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट मैंने उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि वो स्ट्राइक का इशू आ रहा था। बट मैं ये चाहती हूँ कि यार मैंने यहाँ पे इतना सारा टाइम दिया है, मैंने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, चीज़ें इन्वेस्ट की है, मैंने मेहनत की है, तो मुझे कंसिस्ट रहना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो मुझे ऐसे है कि यार मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे करना है। मैंने जो स्टार्ट किया था मुझे करके दिखाना है अपने आप के लिए, भले किसी के लिए नहीं, क्योंकि इवन अभी आवेज़ ने भी आज मुझे बोल दिए, तो मैं अभी कंसिस्टेंट। हाँ है डैडी, आप चलाओ, है मम्मा। मैं इतने 3-4 दिन कंसिस्टेंट होती हूँ, फिर बाद में कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, फिर वो छूट जाता है। अभी भी टाइमिंग अभी ऐसे हो गया कि मेरा ब्लॉगिंग का जो टाइमिंग अपलोड का था वो चला गया, अभी ऑलमोस्ट रात होने आई है। फिर ऐसे सुन के फिर वापस डिमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर आवेज़ कुछ टाइम में अच्छा हो जाएगा, सब तो बोलेंगे नहीं कंसिस्टेंट रहो, करो, मेहनत करो, मैंने नहीं रोका, ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं खुद इतनी वो हूँ कि यार इंशाल्लाह होगा एक ना एक दिन सक्सेस। हर चीज़ में टाइम लगता है, बस कंसिस्टेंट रहो, टाइम दो और आगे बढ़ो, दैट्स इट यार। यही अभी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में आने के लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम जाएगा ऐसे लग रहा है, चाहे वो ब्लॉगिंग को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हैंडल करना हो, चाहे मेरे हेल्थ के रिलेटेड हो या आयरा बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड, और हमारा आवेज़ का दोनों का भी जो भी इक्वेशन अप डाउन्स, अलहमदिल्ला सब सही है, लेकिन मैं सही नहीं हूँ, मेरी मेंटल है। बट फिर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकल रही हूँ चीज़ों से, फेस कर रही हूँ और उनको हैंडल कर रही हूँ। सब कुछ आई चीज़ें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट्स इट। और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बहुत पर्सनली, मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स का तो मुझे कुछ नहीं पता, डीमोटिवेट ही करते हैं कि ऐसा करती है वैसा करती है, कहाँ से ऐसे पैसे। मुझे यार मेरी लाइफ ऐसे लगता है ना कि कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास की लाइफ जैसी होती है ना, मैं वैसी अपने आप की लाइफ देखती हूँ। कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ वाओ मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे अभी तो स्टार्ट करना है और मैंने किया नहीं है, बस आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को यही सब कुछ ऐसा लगता है, अरे वाह, अरे ये क्या आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों को प्यार नहीं करते, या फिर आप लोगों को घुमाते ही नहीं, या फिर आपके बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट नहीं है। अरे इतना पैसा है, अरे भाई पैसा आपके पास भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है।
मतलब एक नॉर्मल लाइफ लगती है मुझे। ऐसे कुछ अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं खुद की गाड़ियाँ लेती, 10-20 गाड़ियाँ होती मेरे पास, मेरा खुद का घर होता, मैं इंटरनेशनल घूमती एवरी वीक एवरी मंथ इधर उधर। ऐसे कुछ भी नहीं है यार, मतलब नॉर्मल है। क्या ही नज़र, मैं बोलती हूँ यार नज़र जैसा क्या है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोगों को लगती होगी ये लाइफ की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी कंप्लेन नहीं करी, बट कुछ लोगों को ऐसा है कि क्या मतलब नज़र लगने जैसा ऐसा। मतलब मुझे कुछ सारी चीज़ें, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे किसी के ऊपर ऐसे कुछ बोलना नहीं है, बस मुझे निकलना है। यस, गुड गर्ल। समाविया इधर आओ, अबे समाविया को लेकर आओ, इधर आओ जल्दी आओ। बस देखो समाविया, हाय माशाल्लाह जाओ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और भी मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्ट में मतलब अभी से नहीं, ये यूट्यूब की और ये शादी के रिलेटेड या कुछ नहीं, स्टार्ट टू एंड। मतलब मैं एक ये ऐसा इन्फ्लुएंसर बन रही हूँ। मतलब मैं अपने आप को वो देखती हूँ, एक तो फैशन मुझे बहुत पसंद है, फैशन एंड ऑल दैट, फिटनेस। अभी फिटनेस का एक मुझे चस्का लगा है कि नहीं मुझे फिट होना है, जिम जाना है, बट अभी बच्चे छोटे वगैरह तो उसमें जिम जाना नहीं मेरा। फिटनेस को लेकर मॉमी बच्चों को कैसे, हाँ हम लोग ने वो ट्राई किए थे, मैं और समाविया जब आए थे ना तभी। करो नहीं होता है वो मुझसे भी, मैंने इवन छोटा लेकर ट्राई की थी, छोटा वाला। बड़ा जितना होता है। अरे जितना बड़ा उतना, मतलब उसको तुमको ऐसे पूरी बॉडी ये करना पड़ेगा ना। करो 1 2 एंड तो यस, मुझे वो सारी चीज़ें। और एक चीज़, एक मोटिवेट रहते हैं ना इंसान, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी डीमोटिवेशन चल रहा हो, कितना भी आप डीमोटिवेट, लेकिन फिर भी उसमें भी आपको मोटिवेट रहना। मैं वो इंस्पायर करना चाहती हूँ लोगों को, और वो करना चाहती हूँ, बट कुछ और ही चल रहा है अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में, कुछ और ही हो रहा है। तो इट्स ओके गाइस, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो हैंडल करो, आगे बढ़ो और खुश रहो, खुश रहने दो। सो यस, दैट्स इट। अभी के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया ना, पर्सनली भी मुझे, मेरे फ्रेंड्स और कुछ अननोन पर्सन्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं एंड फिर DM करते हैं कि आई लव यू। सीरियसली, मतलब मुझे वो एक कमेंट पढ़ के भी ऐसा लगता है यार नहीं, मतलब बहुत कम फॉलोअर्स है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन फिर भी मतलब सही है। इतना मुझे एक मोटिवेशन, उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार सही करती है, मतलब इतना मोटिवेट रहती है एंड ऐसे करती है वैसे करती है, सब कुछ हैंडल करती है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।